वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है संदीप और हम लोग फिर से जुड़ गए हैं आज एक नए सेशन में रिलेटेड टू FSSAI। ठीक है, FSSAI का जो रिक्रूटमेंट है 2021 का, आज हम लोग करेंगे उसमें सिलेबस डिस्कशन। ओके, सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, बता देता हूं मैं सेशन स्टार्ट होने से पहले ही, ये जो सिलेबस का डिस्कशन मैं करने वाला हूं ये आपका ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। ठीक है, 2021 के नोटिफिकेशन के साथ किसी भी तरह का सिलेबस अभी तक नहीं आया हुआ है। क्लियर गाइस, 2021 नोटिफिकेशन के साथ किसी भी तरह का सिलेबस अभी तक नहीं आया हुआ है। जो आपका सिलेबस मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं ये है 2019 के नोटिफिकेशन का। 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था, 2019 में जो रिक्रूटमेंट आया था, ये उसका है। ओके, सो फटाफट गाइस इसको शेयर कर दीजिए और बता दीजिए सबको कि सेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। ओके, सो सेशन स्टार्ट हो गया गाइस, फटाफट बता दीजिए सबको, शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग भी फटाफट जो है सेशन स्टार्ट कर पाए। ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच जाए, सब लोग लाइव आ जाएं, तब जो है हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये मोस्ट अवेटेड था आपका। मतलब सबसे ज्यादा कमेंट्स मुझे यही आते थे कि सर सिलेबस में डिस्कशन कीजिए, सिलेबस में क्या आने वाला है, क्या पढ़ना है, इसके लिए ये जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एग्जाम का जब नोटिफिकेशन आता है, अगर उसके साथ सिलेबस नहीं आता है तो आप लोग हो जाते हो परेशान। ठीक है, क्योंकि सिलेबस नहीं होगा तो फिर पढ़ोगे कैसे, अप्रोच कैसा होगा, कैसे पता चलेगा, राइट। सर इस बार सीबीटीए पहले रिटर्न था। हाँ, पहले पेन एंड रिटर्न क्या था, पहले पेन एंड पेपर था जहां पे डिस्क्रिप्टिव था और सीबीटी 1 में आपका एमसीक्यू था। इस बार भी वही है, सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है, तो आई होप सो सीबीटी 2 में भी डिस्क्रिप्टिव ही होगा। तो आ जाएगा बहुत जल्द, उसका भी आ जाएगा। आई थिंक जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो जाएगा भरना, उसी तरह से आपके पास सिलेबस भी आ जाएगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह का आपका एग्जाम होगा, मार्क्स क्या होंगे, ये सब कुछ आ जाएगा। ओके सर, एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं? यस ईश्वरी, ओके, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। असिस्टेंट के पोस्ट के लिए डजंट मैटर आप किस तरह के ग्रेजुएट हैं, बस इफ यू आर अ ग्रेजुएट देन यू कैन अप्लाई। ओके सर प्लीज बता दो, फूड सेफ्टी के लिए डिग्री की जरूरत है प्लीज सर, पता नहीं कहां, रिजल्ट तो आ गया है एमएससी का प्लीज। हाँ ऑब्वियसली यार, डिग्री की जरूरत तो है ना, डिग्री नहीं लाओगे तो फिर प्रोड्यूस क्या करोगे? कि आप एटलीस्ट आपका जो पीडीसी है, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, वो तो आपके पास होना ही होना चाहिए। ठीक है, पीडीसी ये तो आपके पास होना ही चाहिए ना। सर अड्डा पे बैच आएगा सीएफएसओ का? बैच ऑलरेडी आ गया है, सीएफएसओ असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर ग्रेड असिस्टेंट एंड टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है, सबका बैच जो है स्टोर पे लाइव हो गया है, अड्डा 24/7 के स्टोर पे लाइव हो गया है सबका बैच, आप जाके उसको चेक कर सकते हो, मैं भी आपको दिखा दूंगा। ओके तो स्टार्ट करते हैं। ओके चलो नेक्स्ट। सो पहला यहां पे हम लोग बात करते हैं असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1, जिसका सिलेबस सेम है अकॉर्डिंग टू द 2019 नोटिफिकेशन या फिर 2019 का सिलेबस। 2000 का जो 19 का सिलेबस है या फिर जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से यहां पे मैंने बता रखा है आपको। जनरल इंटेलिजेंस 20 क्वेश्चन जो कि आपका रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज 15 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस, कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चंस एंड FSSAI जो है दैट इज 10 क्वेश्चंस। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस जो कि रीजनिंग है 20 क्वेश्चंस, क्वांट 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश 15 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस, कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चंस एंड FSSAI से आएगा 10 क्वेश्चंस। ये आपका सिलेबस है फॉर असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1। इसके लिए एनी ग्रेजुएट, ठीक है याद रखिएगा, एनी ग्रेजुएट, राइट। जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th, असिस्टेंट के लिए एनी ग्रेजुएट एंड जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए 12th है। ओके और ये रहे आपके 5 टॉपिक्स, 5 सब्जेक्ट्स। ओके जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन वाइज मैंने बता रखा है कि कितना क्या रहेगा। एंड ये कब का सिलेबस है? ये सिलेबस है 2019 का, 2021 का कोई भी सिलेबस नहीं आया है। ठीक है सर, आप YouTube पे सेशंस लोगे? यस, YouTube पे भी सेशंस लेंगे, बहुत जल्दी YouTube पे सेशन लेंगे। YouTube के लिए आप सब्सक्राइब कर लो, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7।
इसको सब्सक्राइब कर लेना गाइस, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अड्डा 24/7 के चैनल में जा सकते हो और वहां पर आपको एक और स्लॉट मिलेगा जहां पे चैनल्स लिखा होगा, वहां आपको अड्डा 24/7 के सारे चैनल्स दिख जाएंगे, वहां पे एग्रीकल्चर भी आपको मिल जाएगा। ओके सर, सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ, सब एक एक करके सारे सेशंस लाऊंगा मैं, एक एक करके सारे सेशंस लाऊंगा मैं यहाँ पे। सेक्शनल कट ऑफ के बारे में, सैलरी के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में, हर चीज के बारे में, वैकेंसी का ट्रेंड कैसे रहा है लास्ट ईयर से लेके इस साल में, सब कुछ आएगा। ओके, थोड़ा सा मैं आपके कमेंट्स नोट कर रहा हूं, सारे के सारे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है सब एक एक सेशन में पूरा होगा। ओके सर, अगर अड्डा 24/7 पे अपना बैच परचेज करें और अभी सिलेबस नहीं आया है तो क्या सिलेबस में चेंज होगा तो हमारे परचेज में ऐड होगा? देखिए, ये आपका सिलेबस है, इसके बेसिस पे आपका बैच बनाया गया है। मान लो इसमें कोई चेंजेस होता है, जैसे यहां पर जो है मान लो मैथ्स हट जाता है या फिर यहां पे कोई और सेक्शन ऐड हो जाता है, तो आपका जो अड्डा का बैच है ना, जो अड्डा का बैच है इसमें भी जो चेंज होना रहेगा वो भी हो ही जाएगा। जैसे जैसे आपका सिलेबस में चेंज होगा वैसे वैसे यहां पर भी चेंजेस हो जाएंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? लास्ट ईयर मेंस में आपका क्या था? मेंस में ऑलरेडी आप लोगों का लास्ट ईयर में डिस्क्रिप्टिव आया था, तो इस साल आएगा या नहीं ये तो पता चलेगा जब फाइनल आपका रिलीज हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या लिखा था। सो इट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। दिस टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन सिमेंटिक एनालॉजी, symbolic operation, symbolic or number analogy, trends, figural analogy, space orientation, semantic classification, Venn diagram, symbolic or number classification, drawing interferences, figural classification, punched hole or pattern folding and unfolding, semantic series, figural pattern folding and completion, number series, embedded figures, figural series, critical thinking, problem solving, emotional intelligence, word building, social intelligence, कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड अदर सब टॉपिक्स। ठीक है, तो यहां पर आपका पूरा का पूरा रीजनिंग के सारे के टॉपिक्स दे रखे हैं। दूसरा आपका क्वांट है या मैथ्स है, इसमें से भी 20 क्वेश्चंस हैं। नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेजेस, इंटरेस्ट, ओके, सिंपल एंड कंपाउंड, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। देखो जो नॉर्मल आप पढ़ते हो ना ये वही सब चीज है, लेकिन इसका एक अच्छा चीज क्या पता है, इसमें ना स्पेसिफिक सिलेबस आपका दे रखा है, कौन से पोर्शन से आपको पढ़ना है ना वो आपको दे रखा है। इसका सबसे एक बेहतरीन चीज है यहाँ पे। ओके सर, बैच नॉट इंक्लूडेड इन महापैक। बैंक महापैक में ये बैच आपको नहीं मिलेगा, महापैक में ये बैच आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एफएसएसआई का बैच आपको बैंक महापैक में नहीं मिलेगा। क्लियर गाइस? सर बैच कब से स्टार्ट होगा? बैच स्टार्ट होगा यहां पे 28 और 7th, दो बैचेस, मतलब दो डेट्स पे आपके सारे के सारे बैचेस स्टार्ट होंगे। ओके, नेक्स्ट असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 में नेक्स्ट आता है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें से आपके क्वेश्चन है टोटल 15। स्पॉट द एरर, जो आपका एरर है, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, डिटेक्शन, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, idioms and phrases, one word substitution, improvement of sentences, active or passive voice of verbs, conversion into direct indirect narration, shuffling of sentence parts, shuffling of sentence in a passage, close test या फिर close passage and comprehension passage। इंग्लिश में भी दे रखा है आपका क्या क्या आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस जीए। क्वेश्चंस आर डिजाइन्ड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। क्या मतलब है इसका? करंट। ठीक है, करंट भी आएंगे यहाँ पे। क्वेश्चंस आर आल्सो डिजाइन्ड टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन। ठीक है, ये हो गया आपका करंट वगैरह। फिर आता है आपका नॉर्मल जो कि है हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटीज एंड पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, तो इसका मतलब स्टैटिक जीके वाला पोर्शन एंड आपका जो करंट जीए है वो दोनों के दोनों यहां पे रहने वाला है। ओके, क्लियर? सर एग्री अड्डा करके कोई चैनल अवेलेबल नहीं है। एग्री अड्डा नहीं है, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7।
ठीक है, कोई नहीं, मैं चैनल के बारे में आपको बता दूंगा, आपको चैनल कैसे ढूंढना है वो मैं आपको बता दूंगा, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, पीपीटी, एक्सेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, गूगल डॉक, ईमेल्स, तो जितने भी चीजें एमएस ऑफिस, इस सब से क्वेश्चन रहेंगे। फिर आते हैं 10 क्वेश्चंस एफएसएसएआई से, रोल, फंक्शन, इनिशिएटिव्स, जेनेसिस एंड इवोल्यूशन, मतलब कैसे फॉर्मेशन हुआ था एफएसएसएआई, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फूड अथॉरिटी, ओवरव्यू ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इन स्टैंडर्ड्स, एनफोर्समेंट, लैबोरेटरी इकोसिस्टम, इंपोर्ट्स, third party audit, promoting safe and wholesome food, food fortification, clean street food hub, RUCO and various other social and behavioral change in initiatives, training and capacity building, role of state food authorities, मतलब FSSAI का जो है ये पोर्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेक्निकल ऑफिसर एंड सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर पे, जहां पे 125 वैकेंसी है और यहाँ आई थिंक 37 वैकेंसीज है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ए इसका 25% है और जो इसका पार्ट बी है वो 75% है। तो असिस्टेंट और इसमें बहुत डिफरेंस है। असिस्टेंट में जहां पे आप देख रहे थे फोकस था मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए पे, यहां पे उतना ही कम फोकस है। जनरल इंटेलिजेंस सिर्फ 5 क्वेश्चन, अवेयरनेस सिर्फ 5 क्वेश्चन, जीए 5 क्वेश्चन, इंग्लिश 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एंड 10 क्वेश्चन टोटल यहां पे आपके आने वाले हैं। 25 क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपके। नेक्स्ट के 75 क्वेश्चंस आपके पार्ट बी से आएंगे, ठीक है। सो फंक्शनल नॉलेज में 50 क्वेश्चंस आएंगे और सब्जेक्ट मैटर में 25 क्वेश्चंस आएंगे, ओके। जनरल एप्टीट्यूड में जो जनरल इंटेलिजेंस है उसमें क्या क्या आएगा, दिस वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, एग्जांपल क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशंस, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज एंड नॉन वर्बल सीरीज, ठीक है। आप एक चीज ध्यान रखोगे, यहाँ पे क्वांट नहीं है, कहीं पे हल्का फुल्का सा रीजनिंग वाला क्वांट है, लेकिन जो प्योर क्वांट है यहाँ पे नहीं है, ओके। सर इसका पैटर्न बैंकिंग स्टाइल का है, हाँ लगभग बैंकिंग स्टाइल का है, लेकिन यहाँ पे आपको FSSAI और जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो इसमें एक एक्स्ट्रा आता है, ठीक है, ऊपर से जीए भी आता है इसमें, ओके। नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है देखो, वुड टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, इज वोकैबुलरी, ग्रामर एटसेट्रा वुड इंक्लूड। देखो जितने भी जैसे बीएससी एग्रीकल्चर वाले हो, एमएससी एग्रीकल्चर वाले हो, ये उनके लिए है, ठीक है। जो एग्रीकल्चर वाले बोल रहे हो ना वहां पे कमेंट्स में, ये उनके लिए है, ये एग्री हॉर्टिकल्चर, ये पोर्शन उनके लिए है, जहां पे बाकी सब चीजों में से 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जो मेन आपका है दैट इज जैसे आपका इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह हो गया, ठीक है, इसमें से आपका सिर्फ आई थिंक 5 क्वेश्चन है, ओके, 5 क्वेश्चन है। कंप्यूटर लिटरेसी आप देखोगे तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, जो कि सेम है कंप्यूटर लिटरेसी सबके लिए। इंग्लिश में वही यार एरर है, पैराग्राफ्स है, ठीक है, क्लोज टेस्ट वगैरह है। ये आता है मेन पोर्शन आपके टेक्निकल ऑफिसर और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो, ओके, सो यहां पर आप लोग देख सकते हो गाइस, सेशन को शेयर कर दीजिए एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा, ओके। पहला है फूड सेफ्टी इकोसिस्टम, नेशनल एंड इंटरनेशनल विद स्पेशल फोकस ऑन रोल्स, फंक्शंस एंड इनिशिएटिव्स ऑफ FSSAI। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज में आ जाता है आपका इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉज, जिसमें ये जो ऊपर का टोटल पोर्शन है ना उसमें से रहेंगे 25 क्वेश्चन। Food Safety and Standards Act of India 2006 provision, definitions and different sections of the act and implementation, FSS rules and regulations, overview of other relevant national bodies जैसे कि आपका अपेडा हो गया, BIS EIC हो गया, एमपेडा हो गया, ठीक है, आपका जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ओके, देन यू हैव स्पाइस बोर्ड एटसेट्रा। इंटरनेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम्स, लॉज, रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस विद रिगार्ड टू फूड सेफ्टी। आई नो कि बहुत लोगों के अभी ना थोड़ा सा ऊपर जा रहा होगा, देखो ये एक सिलेबस डिस्कशन है, मैं आपको सिलेबस का बता रहा हूँ, ठीक है। जब डिटेल सेशन होगा ना सिर्फ और सिर्फ फूड पे, तो मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा वहां पे, ठीक है। सो यहाँ पे एक ही सेशन में सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है, एक एक चीज जो है मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, डोंट वरी, बहुत जल्दी मैं आपको इसका पूरा का पूरा डिटेल सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी का भी लाऊंगा आप लोगों के लिए, ओके। सबका पार्ट आएगा, पार्ट ए का आएगा, पार्ट बी का आएगा, सबका आएगा, ठीक है। सो पार्ट बी में मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा, इसका डिटेल रिव्यू दूंगा कि डिटेल सिलेबस आपको क्या पढ़ना है, क्या चीज है ये, ठीक है। नेक्स्ट ओवरव्यू ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, हिस्ट्री में क्या है उसका, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का मेंबर्स कितने हैं, ओके, उसके एडवाइजरी मैकेनिज्म्स लाइक JECFA, JEMRA, JMPR, ठीक है, ये सब क्या है, ओके। देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट्स हो गए, ब्लैक बॉक्स क्या है, एम्बर बॉक्स क्या है, ठीक है। देन
वी हैव इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन बॉडीज। देन आ जाता है फंक्शनल नॉलेज। ओके, यहां पर आपका वही फंक्शनल नॉलेज है, यहां पर आपका एफएसएसआई का रोल, फंक्शन, इनिशिएटिव्स वगैरह हो गया, जेनेसिस एंड इवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ था जो हमने देखा था पहले, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कैसा है, ओवरव्यू कैसा है, ओवरव्यू ऑफ सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम्स। ओके, जैसे लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम हो गया, राइट। नेक्स्ट, प्रमोटिंग सेफ एंड होलसम फूड। ओके, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था ना, फूड फोर्टिफिकेशन, ईट राइट इंडिया, उसके बाद आपका क्लीन स्ट्रीट फूड हब, ठीक है, रोल ऑफ स्टेट फूड अथॉरिटीज। यहां पर दूसरा आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। 25 क्वेश्चन है इसमें। पहला आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, food processing operations, principles, good manufacturing practices, overview of food preservation methods and their underlying principles including novel मतलब जो भी आपके नए चीजें हैं। यार ये माइक हमेशा जो है मतलब माइक मान लिया है कि भाई साहब परेशानी करेंगे। Including novel and emerging methods or principles, overview of food packaging methods and principles including novel packaging materials or techniques, मतलब जो भी नए हैं यहाँ पे वो सब। देन प्रिंसिपल्स एंड बेसिक्स ऑफ फूड केमिस्ट्री एंड देयर रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, ठीक है, थोड़ा सा ये आ जाता है आपका टेक्निकल पार्ट, जैसे ह्यूमन न्यूट्रिशन में क्या रोल है फूड केमिस्ट्री का, किस तरह से बॉडी में क्या चीज रिएक्ट करती है, किस तरह से आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ओवरव्यू ऑफ फूड एडिटिव्स, anti-nutritional factors, enzymes as food processing aids, different nutraceuticals and functions of foods, overview of food contaminants and adulterants, okay, allergens and allergenicity, importance of diet in alleviating health risk especially non-communicable disease, ठीक है। next, food microbiology and general principles of food hygiene, okay, so general principles of जैसे food microbiology क्या है, ओके इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ओवरव्यू ऑफ सोर्सेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड चेन, ओके जैसे आपका रॉ मटेरियल कहां से आता है एंड योर डिफरेंट इक्विपमेंट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड, ओके माइक्रोबियल फूड स्पॉइलेज जो आपके खराब हो जाते हैं, फंगस लग जाते हैं, ठीक है, खराब हो जाता है खाना, ओके। नेक्स्ट, जनरल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ फूड्स, ओवरव्यू ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके क्या क्या आपके जैसे हम लोग एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं ना, बेनिफिशियल इंसेक्ट, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल इंसेक्ट, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसी तरह यहाँ पे कौन कौन से, जैसे ईस्ट हो गया, किस लिए यूज किया जाता है, फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है यहाँ पे, सो उसी तरह की चीजें हैं, ओके। नेक्स्ट, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग, ठीक है, फूड एनालिसिस और टेस्टिंग के जनरल कॉन्सेप्ट, जैसे आपका लेबोरेटरी टेस्टिंग क्या है, फील्ड लेवल पे सैंपलिंग कैसे की जाती है, कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज किए जाते हैं, बेसिक एंड क्लासिकल मेथड्स ऑफ फूड एनालिसिस क्या है, मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल क्या है, ठीक है। सो ये सब चीज एंड तो ये था आपका किस चीज के बारे में, अबाउट द सिलेबस, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये आपके सामने है 2019 का एडवर्टाइजमेंट, जहां पर मैं आपको सिलेबस दिखा दूंगा और बाकी सब चीजों का। कहां चला गया सिलेबस, ओके। सो ये तो मैंने बता दिया टेक्निकल ऑफिसर और सेंट्रल फूड सेफ्टी का, ओके। ये पोर्शन मैंने बता दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपका है नहीं, इन द सेंस कि मतलब इस नोटिफिकेशन में नहीं। अब आ जाता है असिस्टेंट मैनेजर आईटी एंड आईटी असिस्टेंट, जो लोग इसके लिए भरे हैं, ठीक, भरने वाले हैं, असिस्टेंट मैनेजर एंड आईटी असिस्टेंट, ओके। थोड़ा सब्र करो, पेपर कैसा होगा क्या होगा मैं दूसरे सेशन में बताऊंगा आप लोगों को। अभी हम लोग सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, तो काइंडली अपने सिलेबस के ऊपर नजर डाल लो, ठीक है।
सो ये तो मैंने बता दिया था कि हाँ 100 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज वो तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे टाइम दिया हुआ है तो टाइम देख लो आप, 120 मिनट्स है, 4 मार्क है सही क्वेश्चन का, 1 मार्क है आपका रॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है। सो वही चीज है, यहाँ पे 25% जो आपका वेटेज है वो जनरल एप्टीट्यूड पे है, 75% आपका फंक्शनल नॉलेज पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो जो जनरल एप्टीट्यूड है वही चीज है, देखो जनरल इंटेलिजेंस है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस है, सेम चीज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है। फंक्शनल नॉलेज में आपका एफएसएसआई है, लेकिन और यहाँ पर फंक्शनल नॉलेज का ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, रोल्स फंक्शंस। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज में आ जाता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ओके। आई एम नॉट द राइट पर्सन इसके बारे में डिस्कस करने के लिए, मैं सिर्फ पढ़ सकता हूँ, थोड़ा बहुत पता है, बता भी सकता हूँ, ठीक है। जैसे आपका मैथमेटिकल लॉजिक हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, मीन मीडियन मोड हो गया, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कहीं है क्या? हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, ठीक है। सो बाकी अलजेब्रा वगैरह है, तो जो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो है यहाँ पे, प्लस आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसका कंप्लीट भी आपको सिलेबस में बहुत जल्दी अटैच करवा दूंगा। असिस्टेंट और असिस्टेंट ग्रेड 1 का मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पर्सनल असिस्टेंट का देख लो, पर्सनल असिस्टेंट में एफएसएसआई की जरूरत ही नहीं है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर लिटरेसी, इंग्लिश लैंग्वेज, बस हो गया। बाकी स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी, ये एक चीज है। हिंदी ट्रांसलेटर का पार्ट 1 आपका जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश होगा, ठीक है। एंड पेपर 2 सिलेबस में आपका ट्रांसलेशन एंड एसे डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। और बाकी जो है असिस्टेंट मैनेजर में भी वही चीज है, आपका फंक्शनल नॉलेज वगैरह होगा, फूड सेफ्टी के बारे में, ठीक है। और बाकी आपका जनरल जो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, हाँ इसमें सब्जेक्ट मैटर नॉलेज में आई थिंक ये कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट होगा, या दिस इज कम्युनिकेशन एंड जनरल एप्टीट्यूड वगैरह है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो है पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं। सिलेबस क्या रहेगा बेस्ड ऑन 2019, बहुत जल्द जैसे ही 2020 का सिलेबस आ जाता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ओके। एंड क्या बोलते हैं, आपके लिए सेशन भी लेके आऊंगा। और रही बात यहाँ पे बाकी सब चीजों की, लाइक आपका पेपर कैसा होगा उससे रिलेटेड भी बहुत जल्दी मैं सिलेबस लेके आ रहा हूँ, ठीक है। रोज आपको एक एफएसएसआई का सेशन मिलने वाला है, ओके। मतलब पहले तो हम लोग इंफॉर्मेटिव सेशन करेंगे, आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन देंगे, मोस्टली वो 1 PM पे होगा, ठीक है, जो कि आपको कल या आज के 7:30 बजे वाले सेशन में पता चल जाएगा। और रही बात सेशंस की, हाँ रेगुलर सेशंस भी बहुत जल्दी आएंगे आपके लिए यूट्यूब पे, पूरी टीम के साथ। मैं अकेला नहीं रहूंगा यहाँ पे, इंग्लिश के फैकल्टी भी होंगे, मैथ्स के फैकल्टी होंगे, रीजनिंग के फैकल्टी होंगे, कंप्यूटर के फैकल्टी होंगे, सब लोग जो है आपके लिए रेगुलर सेशन लेके आएंगे। रही बात जो आप बोल रहे हो बैचेस की, ठीक है, बैचेस के बारे में भी मैं आपको दिखाई देता हूं। फिर तो आप जा सकते हो यहाँ पे adda247.com के वेबसाइट पे, ओके। चाहे तो आपको यहाँ पे आई थिंक नहीं हुआ है क्या अपडेट, चलो सो सिंपली आप स्क्रॉल कर सकते हो नीचे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा FSSAI। ये देख लो सारे के सारे बैचेस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1, असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, सेंट्रल फूड सिक्योरिटी, टेक्निकल ऑफिसर, ठीक है। किसी भी बैच पे आप कोड लगा सकते हो Y291 और आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। अगर आपके सिलेबस में कोई भी चेंज आता है तो यहां पर भी सेम चेंज लगेगा, ठीक है। यहां पर भी सेम चेंज जो है एप्लीकेबल होने वाला है अगर आपके सिलेबस में किसी भी तरह का चेंज होता है। क्लियर। एक बैच में आपको दिखा देता हूं, असिस्टेंट या फिर टेक्निकल सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का बैच में आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, बहुत काफी सारे क्लासेस है आपके पास, 240 आवर्स के क्लास हैं। 28 अक्टूबर से ये स्टार्ट होने वाला है, ओके। आपको सिंपली जाना है व्यू ऑफर्स में, यहां पर अपना ईमेल आईडी आपको एंटर करना है, अरे क्या हो गया, हाँ ईमेल आईडी एंटर करना है और कोड यूज करना है Y291 कोड अप्लाई करते ही आपको ये बैच मिल जाएगा 4599 में, ठीक है। उसी तरह जो यहाँ ये 19,999 का था, तो जो यहाँ पे 13,999 के हैं, जैसे ये वाला बैच है, ये वाला बैच है, ये वाला बैच है, ये 3 बैच पे आपको उसी तरह से यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा जब आप कोड अप्लाई करोगे, ओके। सैलरी का भी अलग से सेशन होगा, सैलरी का सेशन होगा, हर चीज का मैं अलग सेशन आपको लेके आऊंगा। एक सेशन में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, टाइम ऑलरेडी हो गया है सेशन को कंप्लीट करने का, ठीक है। सैलरी भी
बताऊंगा, एग्जाम का पैटर्न बताऊंगा, किस तरह से एग्जाम होता है, सब कुछ जो है आपको पता चलेगा। जनरल अवेयरनेस के लिए बैच बताओ, सिर्फ ऑलरेडी मैंने महापैक लिया है, वो आपको बाद में पता चलेगा। जनरल अवेयरनेस के टीचर आपको बताएंगे उसके बारे में आपको बैच, ठीक है। फिलहाल ये कंप्लीट बैच है, ओके, फिलहाल जो है यहाँ पे कंप्लीट बैच है। क्लियर गाइस? चलो, सो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में 7:30 PM के सेशन में, जुड़ना मत भूलिएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए, ओके। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 10 MCQ सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अरे हाँ, आपको मुझे बताना ना एग्रीकल्चर वाला, चलो मैं एग्रीकल्चर वाला आपको बता देता हूं। ऑन क्या हो गया? ओके, सो आप यहां पे जा सकते हो यूट्यूब पे एंड आप सिंपली अड्डा 24/7 में जा सकते हो, और अड्डा 24/7 को ओपन करने के बाद यहां पर आपको चैनल्स में जाना है। आप जैसे ही चैनल्स में देखोगे ना, आई थिंक यहां पे आ जाना चाहिए, या फिर आया नहीं है, ओके, अभी तक ऐड नहीं हुआ है, तो आपको एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, एंड आपको बहुत जल्दी इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जो है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे सेफ।